जय श्री माता रानी। जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। क्या आप सभी चाहते हैं कि आप सभी के लिए साधनाओं में सफलता मिले, आप भी साधनात्मक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें और आप भी साधनाओं को गहराई से समझ सकें, शक्तियों सिद्धियों को समझ सकें? तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी के लिए कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने उन नियमों को, उन सूत्रों को फॉलो कर लिया तो आप सभी के लिए साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप 100% साधनात्मक क्षेत्र में तरक्की अवश्य करेंगे और साधनाओं को गहराई पूर्वक, सिद्धियों शक्तियों को गहराई पूर्वक समझकर अपने जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन भी कर पाएंगे। लेकिन सूत्रों का जो भी हम नियम और सूत्र आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप सभी ने इनको फॉलो नहीं किया, इनके अनुसार आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया, तो फिर आप सभी बिल्कुल भी साधनात्मक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना ही आप सभी कभी सिद्धियों को, शक्तियों को समझ पाएंगे। क्योंकि आप सभी ने कथा भागवतों में आपने सुना होगा, ग्रंथों में आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी तरीके की प्रसिद्धि हासिल की है, अगर कोई भी मुकाम हासिल किया है, तो वो प्रसिद्धि, वो कार्य हासिल किया होता है, अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया होता है। तो हर एक व्यक्ति को अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो त्याग अवश्य करना पड़ता है, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, जो वो चाहता है वो कर पाता है। अन्यथा वो व्यक्ति सोचता रहता है और अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही परिवर्तन कर पाता है। अगर वो अपने जीवन में कुछ त्याग नहीं करता है, त्याग के बल पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो भी आप सभी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ तो त्याग अवश्य करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम आप सभी को जो भी सूत्र बताने जा रहे हैं, उन सूत्रों को आप सभी नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में उनको क्लिक कर लीजिए और सेव कर लीजिए। और उन नियमों का अगर आपने पूर्ण रूप से 6 महीने तक अगर आपने पालन कर दिया, तो हम वही आप सभी के लिए कह रहे हैं कि 100% आप सभी के लिए साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 100% आपको साधनात्मक क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी और आप साधनात्मक क्षेत्र को गहराई से समझ सकोगे, सिद्धियों शक्तियों को समझ सकोगे, उनसे कार्य ले सकोगे और आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन भी होगा। और आप इस साधनात्मक क्षेत्र में आने के बाद जो भी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या जो भी आपकी सोच है, उस तरीके से आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और परिवर्तन भी बहुत सारे तरीके से आप सभी कर पाएंगे। तो अब आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले आप सभी के लिए पूर्ण रूप से 6 महीने तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है आप सभी के लिए। उसके बाद आप सभी के लिए बाहर जब भी आप जाते हैं तो कम से कम आपको आपके घर से बाहर कम से कम निकलना है। जब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक काम हो, तभी आप घर से बाहर निकलें और उसी काम को पूरा करने के बाद तुरंत आप अपने घर वापस आ जाएं। और आप सभी के लिए कम से कम लोगों के संपर्क में आना है। जब आपको ज्यादा खास काम हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो, तभी आप सभी लोगों के संपर्क में पहुंचे, अन्यथा आप अपने घर में ही रहें, अपने पूजा पाठ पे ध्यान दें, अपनी साधनाओं पे ध्यान दें। अन्यथा आप ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, ना ही आप बिना वजह की किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बात करें, चाहे फिर वो व्यक्ति घर के हों या फिर बाहर के। और आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नित्य प्रति जाप करना है, जो भी आपकी साधना है उनको करना है और आपको निरंतर अपनी शक्तियों के ऊपर अभ्यास करते रहना है। जो भी आप अपनी शक्तियों से कार्य लेते हो तो आपको अलग अलग तरीके से घर के अंदर ही बैठकर आपको स्वयं से अपनी शक्तियों से कार्य लेना है। आपको स्वयं से ही शक्तियों से प्रैक्टिकल करना है, स्वयं से ही शक्तियों के द्वारा शोध करके आपको शक्तियों से अपने घर के अंदर ही आपको रहकर शक्तियों से कार्य लेना है। स्वयं से ही आपको शक्तियों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और निरंतर आप सभी के लिए साधनाएं करना है, पूजा पाठ करनी है, जप तप करना है। और जो भी आपने शक्तियों की सिद्धि कर रखी है, साधना कर रखी है, तो उनकी आपको निरंतर जाप करने, हवन आहुति करनी है। टीवी और मोबाइल भी आप सभी के लिए कम देखना है, कम यूज करना है। ना ही आप सभी के लिए मोबाइल पर किसी व्यक्ति से ज्यादा देर तक बात करनी है। आप सभी को जो भी हमने ये नियम बताएं, सूत्र बताएं, अगर आप सभी ने इन नियमों का, इन सूत्रों का 6 महीने तक अगर आप सभी ने पालन कर लिया, तो आप 100% साधनात्मक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप साधनात्मक क्षेत्र में इस तरीके की तरक्की कर सकें, तो वो तरक्की आप सभी के लिए अवश्य मिलेगी। लेकिन हम आप सभी के लिए एक और बात बता देते हैं, जिस बात को आप सभी के लिए सावधानी पूर्वक समझना है। अगर आप इस तरीके की जो भी
हमने सूत्र और नियम बताए, इस तरीके के सूत्रों और नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होगा, बहुत सारे तरीके से आपके साथ में शक्तियों का जुड़ाव होगा, जिससे आपके मस्तिष्क में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होगा, आपकी पूरी बॉडी में परिवर्तन होगा और आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो जाएगा और 24 घंटे आपके सर के ऊपर भारी वजन रहने लग जाएगी, आपका सर दर्द करने लग जाएगा, जो कुछ दिन के लिए ही होगा, पर धीरे धीरे वो स्थिति आपकी स्वतः ही ठीक होने लग जाएगी। उन स्थितियों को आप स्वयं हैंडल करना सीख जाएंगे और उन स्थितियों से फिर आप सभी के लिए किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका मस्तिष्क जो है पूर्ण रूप से शून्यता की तरफ अग्रसर हो जाएगा, आपके विचार भी परिवर्तन हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे तरीके से आपके अंदर आप परिवर्तन देखेंगे। तो इस तरीके की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो आपको इन स्थितियों से हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ होती है तो व्यक्ति ज्यादा समझदार नहीं होता है। अगर स्वयं को हैंडल अगर वो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो अर्ध विकसित जैसी अवस्था में जाने लग जाता है, क्योंकि जब उसके विचार रुकने लग जाते हैं, मस्तिष्क शून्य होने लग जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसके अंदर ऊर्जा विद्यमान होने लग जाती, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रह्मचर्य की उसके अंदर ऊर्जा बन जाती है और साथ ही साथ जब वो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है तो उसकी तरफ बहुत सारे पॉजिटिव आत्माएं और बहुत सारे तरह तरह की आत्माएं और सभी तरीके की शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाती हैं, अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और उससे जुड़ने लग जाती हैं। तो उसके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होने लग जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति इस तरीके की अवस्था में हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। तो आप सभी के लिए यही सावधानी रखनी है कि आप सभी को हड़बड़ाना नहीं है, ना ही घबराना है, क्योंकि यही स्थितियां आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन लाएंगी, आपको साधनात्मक क्षेत्र को समझने में सहयोग करेंगी, शक्तियों को समझने में सहयोग करेंगी। अगर आप उन स्थितियों को हैंडल कर जाते हैं, उन स्थितियों को आप समझ जाते हैं, तो आप सभी साधनात्मक क्षेत्र में अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हमने आप सभी के लिए सूत्र बताए, नियम बताएं, तो ये सूत्र और नियमों का पालन आप किसी मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में रहकर ही पालन करें। अगर आप स्वयं से इस तरीके के नियमों का पालन करते हैं, इन सूत्रों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होंगे। तो शायद उन परिवर्तनों से आपका मन विचलित हो जाए, आप विचलित भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक आपके साथ रहेगा तो आपको उन स्थितियों से आपको बाहर निकालेगा, उन स्थितियों के बारे में आपको समझाएगा कि इससे आपको विचलित नहीं होना है और वो आपको हर तरीके से मार्गदर्शन करेगा, जिससे आप सभी जिस भी भ्रमात्मकता में फंस रहे होंगे, जिस भी स्थिति से आप विचलित हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, तो स्थिति को वो गुरु, वो मार्गदर्शक आपको समझा के बाहर निकाल देगा, जिससे आपका डर भय दूर हो जाएगा और आप साधनात्मक क्षेत्र को गहराई पूर्वक समझ सकेंगे और आप सिद्धियों शक्तियों को समझ सकेंगे, उनसे कार्य लेना सीख पाएंगे। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।